पाकिस्तान का अमेरिका बरसों तक इस्तेमाल करता रहा। इस बार भी भारत को ट्रेड डील पर झुकाने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के फील्ड चीफ मार्शल आसिम मुनीर को बार बार अमेरिका बुला रहा है। आसिम मुनीर के दूसरे अमेरिकी दौरे ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की जिहादी मानसिकता को बेपर्दा कर दिया है। पाकिस्तान की हिमाकत को मुंहतोड़ जवाब देने का भारतीय नौसेना इंतजार कर रही है। पाकिस्तान भी ये बात जानता है, इसलिए जंग में चीन की मदद के बावजूद हारने वाला पाकिस्तान अब अमेरिका को भी शीशे में उतारने में जुटा है। खुशामद करके अमेरिकी डॉलर पाना चाहता है। उसका हौसला अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत को लेकर ताजा सुर बढ़ा रहे हैं। भारत पर ट्रंप के सुर उनके यू टर्न की गवाही देते हैं, क्योंकि ये वही ट्रंप हैं जो कुछ साल पहले तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करते रहे। लेकिन ये गुजरे जमाने की बात है। इस वक्त ट्रंप को सिर्फ टैरिफ और कारोबार दिख रहा है जो उनकी खुशामद करता है। उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार देने की वकालत करता है। ट्रंप से वो छूट पाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान को कारोबार से मतलब नहीं। उसका सारा जोर भारत विरोधी अपने एजेंडे को लागू कराना है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का दूसरा अमेरिकी दौरा अमेरिका की बढ़ती दिलचस्पी दिखाता है। शायद यही वजह है कि भारत को अमेरिकी धरती पर खड़े होकर एटमी हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तानी आर्मी चीफ को अमेरिका BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी पर बैन लगाकर शाबाशी देता है। आतंक पर उल्टी गंगा बहाने में जुट जाता है। आतंक पर डोनाल्ड ट्रंप का ये यू टर्न अमेरिका में ही लोगों को पसंद नहीं आ रहा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को सूट पहनने वाला ओसामा बिन लादेन बताया है। आसिम मुनीर ने जिस तरह से पाकिस्तान को एक परमाणु शक्ति बताते हुए धमकाया कि पाकिस्तान डूबा तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा, रूबिन ने इस बयान की तुलना आतंकी संगठन ISIS और ओसामा बिन लादेन के खतरनाक बयानों से की है। ओसामा बिन लादेन और अमेरिका के रिश्ते 1980 के दशक में शुरू हुए, जब बिन लादेन सोवियत अफगान युद्ध में अमेरिका का सहयोगी था। बाद में बिन लादेन ने अमेरिका को अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया, खासकर 1990 के दशक में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया और अमेरिका ने सऊदी अरब में अपनी सेना तैनात की। इसके बाद उसने अमेरिका के खिलाफ जिहाद की घोषणा की और 9/11 के हमले को अंजाम दिया। मुनीर को लेकर भी कई अमेरिकी एक्सपर्ट की यही चिंता है। मजेदार बात यह कि जिस ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में सबसे बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम दिया, उसे ही उसने शरण दी। अरबों डॉलर की मदद देने के बावजूद अमेरिका से झूठ बोला। इसी धोखे के डोनाल्ड ट्रंप कभी बहुत बड़े आलोचक हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान की हर कमी को अनदेखा करना शुरू कर दिया, जिसने पाकिस्तान के हौसले बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को युद्ध की धमकी दी है। बिलावल ने कहा कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित रखा तो पाकिस्तान के पास जंग के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इससे पहले आर्मी चीफ मुनीर ने भी धमकी दी थी कि अगर भारत सिंधु नदी के पानी पर कोई बांध बनाता है तो पाकिस्तान उसे 10 मिसाइल से उड़ा देगा। हालांकि उसके बाद पाकिस्तान का क्या होगा वो ये बताना जानबूझकर भूल गए। पाकिस्तान कभी चीन के भरोसे भारत को आंख दिखाता है तो कभी अमेरिकी कंधे का सहारा लेता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ती है और वो भारत के आगे कहीं भी नहीं ठहरता।